नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल शब्द नहीं है। यह राम नाम की वह धारा है जो सुनने वाले के मन को शांति देती है। आज हम आपको रामायण का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जहां एक साधारण भक्त अपनी निष्काम भक्ति से स्वयं भगवान श्री राम को ऋणी बना देता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। उस दिन अयोध्या शोक में डूबी हुई थी। जिस नगर ने कभी श्री राम के जन्म पर दीपक जलाए थे, आज वही नगर उनके वनवास की वजह से आंसू बहा रहा था। हर गली, हर द्वार, हर हृदय में एक ही पीड़ा थी कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राज सिंहासन छोड़ना पड़ रहा है। श्री राम शांत थे, उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, केवल कर्तव्य का पालन करना था। उनके साथ माता सीता थी, जिन्होंने राजमहल का सुख छोड़कर वन का कष्ट स्वीकार किया, और लक्ष्मण थे, जिनका जीवन ही राम की सेवा में अर्पित था। तीनों ने अयोध्या को प्रणाम किया और वन की ओर बढ़ गए। यह यात्रा केवल वन की नहीं थी, यह यात्रा त्याग, धैर्य और भक्ति की यात्रा थी। दिन बीतते गए, मार्ग कठिन होता गया। कभी पथरीली भूमि आती, कभी कांटों भरे रास्ते, तो कभी घना वन आता। माता सीता के चरणों में पीड़ा होती, पर मुख पर कोई शिकन नहीं था। लक्ष्मण हर क्षण सतर्क रहते और श्री राम हर पल सबको धैर्य देते। चलते चलते वे पवित्र गंगा तट पर पहुंच गए। वही गंगा जिसे पाप नाशिनी कहा जाता है, आज मानो स्वयं भगवान के चरणों की प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन गंगा नदी शांत थी, हवा स्थिर थी, पक्षी मौन थे, जैसे प्रकृति भी इस दिव्य क्षण की साक्षी बनना चाहती हो। गंगा पार करना आवश्यक था, परंतु वहां कोई नाव सहज उपलब्ध नहीं थी। उसी तट पर एक साधारण नाविक रहता था। उसका नाम था केवट। उसका जीवन गंगा माता पर निर्भर था। दिन भर नाव चलाना, थोड़ा बहुत कमा लेना और उसी में संतोष करना। जब केवट ने सुना कि स्वयं श्री राम गंगा पार करना चाहते हैं, तो उसका हृदय कांप उठा। एक ओर अपार भक्ति, दूसरी ओर गहरा भय। उसने श्री राम को पहचान लिया था, उनके चमत्कार सुने थे। उसके मन में विचार आया कि जिन चरणों ने अहिल्या जैसी शीला को नारी बना दिया, यदि वे उसकी नाव को स्पर्श कर गए तो उसकी नाव का क्या होगा, उसकी रोजी रोटी का क्या होगा। जब श्री राम उसके पास आए तो केवट ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर आगे बढ़ने का साहस न कर पाया। लक्ष्मण ने उससे कहा कि शीघ्र नाव तैयार करे, पर केवट की वाणी रुक गई। भय और श्रद्धा से भरे स्वर में उसने कहा कि वह प्रभु को पहचानता है और डरता है कि कहीं उसकी नाव किसी चमत्कार का शिकार न बन जाए। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, परंतु श्री राम ने उन्हें शांत किया। श्री राम ने केवट की बात को अपमान नहीं बल्कि उसके मन की सच्चाई समझा। प्रभु ने मुस्कुराकर उससे पूछा कि फिर उसका समाधान क्या है। केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि यदि प्रभु बुरा न माने तो वह पहले उनके चरण धोना चाहता है। गंगा जल से चरण धोकर ही वह उन्हें नाव में बैठाएगा। यह क्षण अद्भुत था। त्रिलोकीनाथ अपने एक गरीब भक्त की शर्त स्वीकार कर रहे थे। श्री राम ने बिना किसी संकोच के अपने चरण आगे बढ़ा दिए। केवट ने श्रद्धा से गंगा जल लिया, प्रभु के चरण धोए और उस चरणामृत को अपने मस्तक से लगाया। उसके लिए वह जल केवल पानी नहीं था, वह जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। नाव गंगा में उतरी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। केवट चप्पू चला रहा था, परंतु उसका मन बार बार प्रभु श्री राम के चरणों की ओर चला जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन आज पूर्ण हो गया हो। माता सीता के चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान थी और लक्ष्मण का कठोर भाव अब श्रद्धा में बदल चुका था। जैसे जैसे गंगा पार हो रही थी, केवट का हृदय और अधिक हल्का होता जा रहा था, मानो उसके जन्म जन्म के पाप उसी नदी में बह गए हों। जब नाव किनारे पहुंची तो श्री राम उतर कर केवट को कुछ देने के लिए धन निकालने लगे, परंतु केवट पीछे हट गया। हाथ जोड़कर उसने कहा कि आज प्रभु ने उसकी नाव नहीं
उसका जीवन पार कराया है। यदि वह धन लेगा तो उसकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। उसने कहा कि वह केवल चरणामृत चाहता है और कुछ नहीं। यह सुनकर श्री राम भावुक हो उठे। उन्होंने केवट को हृदय से लगा लिया और कहा कि आज केवट ने उन्हें सिखाया है कि सच्ची भक्ति में कोई सौदा नहीं होता। श्री राम ने केवट को वचन दिया कि जब वे अयोध्या लौटकर राजा बनेंगे तब ऐसे निष्काम भक्तों को कभी नहीं भूलेंगे। कहा जाता है कि राम राज्य में केवट को विशेष सम्मान मिला क्योंकि भगवान अपने भक्तों का ऋण कभी नहीं भूलते। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन, वैभव या शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को आवश्यकता होती है सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति की। जब भक्ति निष्काम होती है तब भगवान स्वयं भक्त के ऋणी बन जाते हैं। यही केवट की कथा है, एक साधारण नाविक की असाधारण भक्ति की कथा, जो आज भी हमें सिखाती है कि यदि हृदय सच्चा हो तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।